हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेड ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 के आगे के चैप्टर को देखेंगे। इस नोट्स में सीटेड के बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बदलते परिवार। बदलते परिवार में लड़कियों के शादी के बारे में चर्चा की गई है कि कम उम्र में उनकी शादी कर देते हैं और उनका पढ़ना लिखना छूट जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे एक विशेष कैंप लगता है जिससे लोग लड़कियों को फिर से स्कूल भेजते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष। बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया। वह इसे 28 सितंबर 1929 में अधिनियमित यानी पारित किया गया। इसके अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी। शारदा एक्ट के संस्थापक हरविलास शारदा थे। इसे 1 अप्रैल 1930 में लागू किया गया। शारदा एक्ट 1928 में बनाया गया था और 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1930 से इसे लागू किया गया था। इसके बाद संशोधन करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया। इसे 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। इसके अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट चैप्टर है हुतुतु हुतुतु। इसमें खेल से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। कर्णम मल्लेश्वरी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 वर्ष की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय पदक 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर है फुलवारी। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया गया है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ये बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, उसी से संबंधित है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर तथा आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग प्राकृतिक होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाए भी जाते हैं फूल। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं। खुशबू और रंग। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े रंगे जाते हैं। पलाश के फूल, गुलाब, गेंदा से भी रंग बनाए जाते हैं। कन्नौज जिला के बारे में बताया गया है जो उत्तर प्रदेश में है। इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र क्या होता है? इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दादी माँ का नुस्खा। ये पाठ फुलवारी से लिया गया है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि दादी माँ का नुस्खा
चैप्टर में है, तो इस फुलवारी पाठ से लिया गया है ये। फूलों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, गुलाब जल का प्रयोग है दादी माँ के नुस्खे में। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में और इसमें कुछ बूंदें नींबू की, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी पुष्प नहीं होते हैं, पुष्पों का गुच्छा होता है। ये क्वेश्चन एक बार 6 to 8 वाले में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कैसे कैसे बदलते घर। इसमें हरियाणा के सोहना गांव की चर्चा की गई है। गोबर की लिपाई करने से जमीन पर मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं। यहाँ पे देखिए चर्चा की गई है, नीम और कीकर की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, और आगे हमने पढ़ा था खेजड़ी के वृक्ष में भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो 3 वृक्ष का नाम हो गया, नीम, कीकर और खेजड़ी। बसवा का खेत, बेलवनिका गांव कर्नाटक की चर्चा की गई है। प्याज उगाने का समय जुलाई का महीना होता है। 20 दिन में प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। खरपतवार अपने आप ही उग जाते हैं, इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और फसल कम हो जाएगी। प्याज के पौधे घुटने तक ऊंचे ऊंचे होते हैं। जब पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं तब प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाता है। अगर समय से प्याज नहीं निकालेंगे तो सड़ जाएगा। आगे औजारों की चर्चा की गई है कि खेती करते समय हमें किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है बुआई करते समय। तो खूंटी क्या होता है, खूंटी के बारे में बताया गया है। खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का प्रयोग करते हैं। खूंटी इस प्रकार की होती है, इसी से मिट्टी को नरम करते हैं। कुरिंगे, कुरिंगे क्या होता है? कुरिंगे का उपयोग खेत में बीज डालने के लिए करते हैं। ये कुरिंगे है, यहाँ से बीज डालते हैं, फिर ये बीज समान मात्रा में समान स्थान पे गैप करके पड़ती है, जिससे बराबर बराबर मात्रा में बीज गिरते जाते हैं ज़मीन पर। इलिंगे, इलिंगे क्या होते हैं? इलिंगे के द्वारा प्याज से फसल को अलग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चूँ चूँ करती आई चिड़िया। गीजू भाई बदेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया है। कलचिड़ी घोंसला कहाँ बनाती है? सड़क किनारे या पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है और घोंसला बनाती है। घोंसला घास का बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। चोंच अंदर से लाल होती है। ये छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। नेक्स्ट चिड़िया है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल बहुत मीठा गाती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कोयल का अंडा कौवे के अंडे से थोड़ा सा छोटा होता है। नेक्स्ट है कौवा। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। गौरैया। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर के बारे में बताया है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। बसंत गौरी यानी कठफोड़वा। बसंत गौरी अपना घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। गर्मियों में ये टुक टुक करते रहते हैं, टुक टुक की आवाज़ आती है इनसे। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है शक्करखोरा यानी सनबर्ड। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं और मकड़ियों के जाले भी होते हैं।
नेक्स्ट है वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। मोर। मोर अपना घोंसला पेड़ के सबसे निचली डाली पर या झाड़ियों के पीछे बनाता है। नेक्स्ट है चील। चील अपना घोंसला इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। सबसे बड़ा घोंसला होता है चील का, लगभग 4 फीट चौड़ा होता है। ये कई वर्षों तक अपने घोंसले का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है उल्लू। पेड़ के खोखले भाग में अपने घोंसले का निर्माण करता है। गिद्ध। सुनसान पेड़ों पर या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में अंडा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है जानवरों के दांत। जानवरों के दांत के बारे में बताया गया है, किन किन जानवरों के कैसे दांत होते हैं। तो पहले हम दिया है गाय के बारे में। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।